आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है इम्यूनोसप्रेसेंट औषधियों का प्रमुखतः प्रयोग होता है। तो देखिए हमें विकल्प दिए गए हैं सर्दी जुकाम में, दूसरा है अंग प्रत्यारोपण में, तीसरा है हृदयघात में और चौथा है एड्स में। तो आइए इसे उत्तर की सहायता से समझते हैं। तो देखिए इम्यूनोसप्रेसेंट औषधियां होती हैं जिन्हें कभी कभी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में प्रतिरक्षा को कम करने के लिए दिया जाता है। तो देखिए इम्यूनो यानी प्रतिरक्षा और सप्रेस करना यानी कम करना। तो देखिए किन्हीं विशेष परिस्थितियों में प्रतिरक्षा को कम करने के लिए यह औषधियां दी जाती हैं। तो देखिए वह विशेष परिस्थिति मुख्यतः कौन सी होती है? अंग प्रत्यारोपण की स्थिति में दिया जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि देखिए कभी कभी रोगी के शरीर में उपस्थित प्रतिरक्षा तंत्र उस नए अंग को क्या मान लेते हैं? कोई बाहरी पदार्थ। प्रतिरक्षा तंत्र उसे क्या मान लेता है? कोई बाहरी या हानिकारक पदार्थ, बाहरी विषाक्त या हानिकारक पदार्थ समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? हानिकारक या भारी समझ लेते हैं। और इस कारण क्या होता है कि प्रतिरक्षा तंत्र उस पर आक्रमण करने लगता है। क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र उस पर आक्रमण करके उसकी कोशिकाओं को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तब इस प्रकार की परिस्थिति में क्या दिया जाता है? इम्यूनोसप्रेसेंट औषधियां दी जाती है उस व्यक्ति की प्रतिरक्षा को कम करने के लिए यह औषधियां दी जाती हैं। तो देखिए अब हम हमारे विकल्पों को देख लेते हैं एक एक करके। तो देखिए हमारा पहला विकल्प है सर्दी जुकाम में। तो देखिए यह विषाणु जनित रोग होता है, राइनो विषाणु से होता है। तो देखिए इसके लिए प्रतिरक्षा को बढ़ाने की जरूरत होती है, ना कि घटाने की। तो यह विकल्प गलत है। फिर देखिए दूसरा विकल्प है अंग प्रत्यारोपण में। तो देखिए हमने समझा है कि अंग प्रत्यारोपण में इम्यूनोसप्रेसेंट औषधियां यूज होती है। तो देखिए यह भी सही विकल्प है। फिर तीसरा है हृदयघात में, तो यह गलत विकल्प है। और चौथा है एड्स में, तो यह भी गलत विकल्प है। अतः स्पष्ट होता है कि हमारे प्रश्न का सही उत्तर है अंग प्रत्यारोपण में इम्यूनोसप्रेसेंट औषधियां उपयोग में ली जाती है। तो हमारा प्रश्न यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह प्रश्न समझ आया हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।